हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्लस उनकी आपके लिए एनर्जीज क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। एंड ये जो भी आपके क्रश हैं वो कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकते, कोई अननोन नहीं हो सकते। आपको वो जानते हो, चाहे आप उनसे एक बार मिले हो, चाहे आप कोई कुलीग हो, नेबरहुड हो, या फिर किसी भी तरह के कोई फ्रेंड हो, कज़न हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आपको वो जानते हैं। लेट्स सी, जान लेते हैं। आपने इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट इसकी एनर्जीज़ जो हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, इस टाइम उनकी लाइफ में क्या है चल रहा, या सिचुएशन क्या चल रही है, या किस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव इट्स अ लव, वी हैव इट्स इनसैटिएबल, वी हैव इररिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और से, जिसकी वजह से इस टाइम शायद हो सकता है वो अपनी लाइफ में जिस पर्सन के साथ भी रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं रहे, या फिर उनको वो जिस तरह का लव चाहिए था आपके क्रश को, वो उनकी लाइफ में उनको लव नहीं मिला उस पर्सन से, स्पेशली जिनके साथ वो ऑलरेडी मैरिड रहे हैं, वट एवर मेल हैं या फीमेल हैं। ये यहाँ तो दिख रहा है ऐसे कि जैसे आपके ये जो भी क्रश हैं, कुछ लोग, ऑब्वियसली ये एक जनरल एनर्जी है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद इनकी जिस पर्सन से शादी हुई है ना आपके क्रश की, वो पर्सन इनके लिए ठीक नहीं है, या मिसमैच है, या फिर उनके और उनके बीच में काफ़ी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से फाइनली अब लग रहा है कि ये आपके क्रश उनके साथ या तो रह नहीं पा रहे हैं, या अब उनको लगता है कि फ़ाइनल अब उनको लाइफ में अपनी लव चाहिए वैसा जैसा वो या तो उनकी डिज़ायर रही हैं, या जैसा उनको लगता है कि उनके साथ मैच हो सकता है विदाउट एनी डिफरेंसेस। तो उस वजह से ये अपनी लाइफ में या तो फाइनली किसी को अपने जिससे मैरिड हैं ये उनको छोड़ रहे हैं, या फिर ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि इनकी डिवोर्स हो जाए, क्योंकि इनको जो इनकी लाइफ में है उससे सेटिस्फैक्शन या तो है नहीं है, या फिर ये चाहते हैं कि अब ये अपनी लाइफ में कुछ और चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही लव का है, मुझे दिख रहा है यहाँ तो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनकी लाइफ में लव की जो है वो कहीं ना कहीं एब्सेंस है, लव अवेलेबल नहीं है इनकी लाइफ में, या जैसा ये लव चाहते हैं इनको वैसा लव नहीं मिला। यस, तो राइट नाउ दिख रहा है कि अपनी लाइफ में चाहते हैं लव, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो उनको प्यार करे, इनको एडमायर करे, और इनकी लाइफ जो है वो खुशियों से भर दे। उनकी लाइफ में ऐसा कुछ जादू हो जाए कि बस प्यार ही प्यार हो और कुछ ना हो, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है ऑलरेडी किससे मैरिड है, तो लव नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे फाइनली कुछ चीज़ें हो रही हैं, या तो डिवोर्स फाइनल हो रहा है, या फिर किसी ना किसी तरह से चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं। या ट्विन फ्लेम, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद इनका ये सोल किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, या फिर ये अपनी लाइफ में किसी और की तरफ जाना चाहते हैं, लव की तरफ, या तो इनको लगता है कि शायद ये इनकी लाइफ में कोई और इनके लिए बना हुआ है। यस, जिसके साथ ये प्लग्ड इन हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, चाहे ये अपने किसी लवर से मिले हैं या नहीं मिले। हेल्प देखेंगे आगे एनर्जीज़ कहाँ को जाती हैं, बट ऐसे लग रहा है जैसे कि ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनका कोई ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं ज़रूर है, जिसकी वजह से इस टाइम ये अपनी लाइफ में जिस पर्सन के साथ हैं, या जिस भी एक मैरिज में है उसके साथ उनको कंफर्टेबल या एक अच्छा नहीं महसूस हो रहा। इनको लगता है कि इनकी सोल या फिर इनकी सोल किसी और के साथ अटैच है, किसी और के साथ प्लग्ड इन हुई है, जिसके साथ इनको चाहे उस पर्सन से मिले या नहीं मिले, लेकिन इनको लगता है कोई ना कोई तो इनकी लाइफ में है जो इनके लिए बना हुआ है, जिससे इनको प्यार है, या जिससे इनको प्यार मिल सकता है जैसा ये चाहते हैं। क्योंकि इनके अंदर एक फ्लेम बर्न हो रही है, इसी वजह से हो रही है क्योंकि इनको लगता है इनका कोई ना कोई है ऐसा मैच जो इनको मिलना है, और जिनके साथ ये भी हैं उनके साथ इनका इसी वजह से मैच हो नहीं पा रहा, बिकॉज इनको लगता है कि ये वो इन पर्सन इनके लिए नहीं बना, या इनके लिए वो पर्सन नहीं है। लेट्स सी, क्योंकि ये अपनी लाइफ में उस इंसान को चाहते हैं जिससे इनको फील आए और पता फील हो कि लाइक कि यही इंसान उनके लिए है बेटर, या हो सकता है अट्रैक्ट हो गए हों किसी से। वी हैव अनकंडीशनल, बिकॉज ये अपनी लाइफ में एक अनकंडीशनल लव चाहते हैं, जेन्युइन लव चाहते हैं, किसी के साथ कोई रिश्ता हो सकता है बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये जो भी आपके क्रश हैं ये अपनी लाइफ में
अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को चाहते हैं जिससे इस पर्सन को फोर्सफुली ना रहना पड़े या फोर्सफुली कुछ चीज़ों को फील ना करना पड़े। नेचुरली अनकंडीशनली जो है ना ये कनेक्शन ऐसा बने कि बहुत ही ज़्यादा प्यार हो और एक जेन्युइन लव हो, क्योंकि ये किसी से चाहते हैं कि ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आए जो इनको जेन्युइन लव करे विदाउट एनी कंडीशंस। यस, बिना किसी मतलब के, बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना मीन हुए, बिना किसी कंडीशन के, विदाउट एनी रीज़न, जेन्युइनली इनको प्यार करे। यस, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को प्यार की ही एक तरह से तड़प है और प्यार इनकी लाइफ में भी है नहीं है। वी हैव इट्स अ सेटलमेंट एंड वी हैव एक्सेस ग्रांटेड। कुछ लोग हो सकता है शायद इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सेटलमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन इनसे नहीं हुआ जा रहा वो सब कुछ। इनका उस कनेक्शन में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। यस, बिकॉज ऐसे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं या तो सोशल मीडिया पे कुछ फेक आपके सामने या तो दिखा रहे हैं, या फिर ये किसी की तरफ पहुंचना चाहते हैं, किसी की तरफ एक्सेस चाहते हैं कि इनको मिल जाए। चाहे हो सकता है फेक प्रोफाइल से किसी की तरफ एक्सेस लेना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपके ये जो भी क्रश हैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वट एवर, चाहिए आप हो या कोई भी है, बट इनकी लाइफ में है ऐसा इंसान जिसे या तो ये प्यार करते हैं या इनको उससे प्यार चाहिए, जिसको मे बी ये सोशल मीडिया के थ्रू उससे एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसकी तरफ चाहते हैं कि इनको एक्सेस मिल जाए, बट इनको लग रहा है शायद इनकी रियल आईडी से या फिर इनके लाइक जो भी इस टाइम सिचुएशन में उससे नहीं मिल सकता अनटिल अनलेस अगर ये अपनी लाइफ में अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस मैरिज से निकल नहीं जाते। अगर ये पर्सन मैरिड है तो उसको पता है कि ये इनका किसी को अगर ये चाहते हैं तो उसकी तरफ से इनको प्यार नहीं मिल सकता। बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे लग रहा है काफ़ी सेटल होने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, हर चीज़ में एग्री होने की कोशिश की है, बट अब फाइनली इनको लगता है कि ये वहाँ पे नहीं चीज़ों को निभा पा रहे हैं या नहीं अच्छे से जो है वो मेंटेन कर पा रहे, दैट्स वाई ये उधर से निकलना चाहते हैं। बट ये है ऐसा कि कुछ फेक प्रोफाइल इनकी है जिससे किसी की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं, किसी से बात करना चाह रहे हैं, किसी को रीच आउट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। हो सकता है थ्रू सोशल मीडिया ही इनका किसी की तरफ कोई अट्रैक्शन हुआ है या इनको किसी को देख के उनसे प्यार हुआ है, या फिर ऐसा इंसान इनको देखा है, इनको महसूस हुआ है कि इनको इस पर्सन की तरफ से प्यार चाहिए, क्योंकि एक उनको लगता है कि वो उसके साथ प्लग्ड इन है या एक उनका कोई ताल्लुक़ है उसके साथ या जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनका साथ कोई इनका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। इनको लगता है कि यही इंसान एक है वो जो इनको अपनी लाइफ में चाहिए या जिसके साथ ये अपने आप को मैच फुली फील कर सकते हैं। लेट्स सी करंट सिचुएशन, व्यूअर्स के क्रश की करंट सिचुएशन क्या है। वी हैव इट्स अ गॉसिप एंड वी हैव इट्स अ रिकॉलिंग। या तो ये किसी को याद कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी की तरफ वापस जाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके क्रश का कोई ओल्ड लवर हो सकता है जिसको ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने उनको देखा है और दोबारा से इनके अंदर एक तड़प पैदा हुई है या एक तड़प आई है उनके लिए। या फिर मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये जिसको चाहते हैं, जिसकी तरफ इनका एक लव अट्रैक्शन हो रही है, इनको उनकी लाइफ से बड़ी जेलसी हो रही है कि वो अपनी लाइफ में यहाँ तो खुश हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये आपके जो भी क्रश हैं वो बिल्कुल भी बियर नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, क्योंकि इनको लगता है कि ये रेडी टू एक्सप्लोर है, फट जाएंगे इनके अंदर जो कुछ भी है ये बहुत बुरे तरीके से इनको लगता है कि ये उस चीज़ को बाहर अपनी निकालेंगे। यस, क्योंकि इट्स अ प्रेशर कुकर, इट्स अ रेज, क्योंकि इनको लगता है कि उस चीज़ की एक इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि चीज़ जो अब एक हद से बढ़ जाती है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो नफ़रत है या जिस तरह का भी इमोशन है, वो फिर एक हद से जब उसकी लिमिटेशन क्रॉस हो जाती है तो फिर वो बैडली ही निकलती है, ठीक है, या फिर वो सही तरीके से नहीं चीज़ें डील होती फिर। तो इनको लगता है कि इनके अंदर इतनी वो चीज़ लाइक एक तरह से भर चुकी है कि ये वो एकदम से बुरे तरीके से फिर ये कहीं ये बस निकालना चाह रहे हैं, एक तरह से रिवील करना चाह रहे हैं या जो कुछ भी है इनके अंदर, ये चाहते हैं कि उनको सब कुछ वो मिल जाए बट से। या फिर हो सकता है किसी तरह से ये अपनी कोई लाइफ में इनका कोई पास्ट रहा है या फिर इनको पहले कोई प्यार करने वाला रहा है जिस प्यार को ये याद कर रहे हैं, चाहते हैं कि इनकी लाइफ में वही इंसान कहीं ना कहीं दोबारा वापस आ जाए। अब चाहे ये आप हो या जो भी है, कोई भी हो सकता है, बट किसी तरह का कोई इनका पास्ट है जिसको याद कर रहे हैं या पास्ट में कोई पर्सन के साथ थे ये आपके क्रश,
जिसको ये दोबारा अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, या फिर उसी सिचुएशन को या उसी टाइम को चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बने, या ऐसा ही कोई प्यार करने वाला इनकी लाइफ में आए जिसके साथ ये दोबारा अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से एक बहुत ही रोमांटिकली जो है और बहुत ही लव के साथ जो है वो किसी तरह से स्टार्ट करें। ये एनर्जीज़ दिख रही हैं आपके मुझे क्रश की इस टाइम सिचुएशन में, बट कोई प्रॉब्लम तो चल रही है इनकी लाइफ में। या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये जो आपके क्रश हैं, अगर इनकी ये सिचुएशन नहीं है तो मे बी ये किसी से प्यार करते हैं और वो पर्सन जो है जिससे ये प्यार करते हैं, जिससे इनको लव है या लव चाहिए, उनकी ऑलरेडी कोई मैरिज हो सकती है और वो चाहते हैं कि या तो हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी डिवोर्सी हो सकता है, या फिर वो चाहते हैं कि उनकी भी चीज़ें ख़त्म हो ताकि ये जो भी आपके क्रश हैं वो उसको अपनी लाइफ में एंटर कर सकें या उनकी तरफ वापस जा सकें। या इनका कोई ओल्ड लवर हो सकता है जिसने ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली हुई है और ये अब उसको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट इनको पता है ये वापस नहीं जा सकते क्योंकि ओब्वियसली वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ। और अगर कोशिश करते भी हैं उनकी तरफ एक्सेस की तो डेफिनेटली इनको हेट मिलेगा या फिर इनको कुछ ना कुछ बुरा सुनने को मिलेगा उनकी तरफ से। बट ये अभी अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं कि लाइक अब इनसे चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अपने तक नहीं रखी जा रही। तो ये सिचुएशन कुछ आपके क्रश की चल रही है। एनी हाउ देख लेते हैं आपके लिए क्या उनकी एनर्जीज़ हैं आपके क्रश की, व्यूअर्स के क्रश की एनर्जीज़ क्या हैं उनके लिए। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके क्रश जो हैं वो आपको लेकर तो बड़ी रोमांटिक एनर्जी में, यस। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ तो आप लोगों के बीच में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जो कि बड़ी यहाँ तो इग्नोरेंस वाली हो रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आप लोग अपने क्रश को इग्नोर कर रहे हो, यस। या फिर किसी ना किसी तरह से ये इस टाइम अपनी लाइफ में हर्ट हैं और इनको ऐसा लगता है इनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, ये काफ़ी अकेले हो गए हैं, बड़ी हार्डशिप से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में, इमोशनली भी और कुछ लोग में भी फाइनेंशियली भी। या फिर इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में फाइनेंशियली इनकी स्ट्रगल इन्होंने देखी है, या फिर फाइनेंशियली काफ़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरे हैं, तो उस टाइम पे इनको कुछ ना कुछ रिजेक्शन देखने को मिली थी, या फिर तब इनको सब लोग छोड़ गए थे, यस। उस वजह से ये काफ़ी दुखी रहे हैं और अब ये चाहते हैं इनकी एनर्जीज़ आप लोगों को लेकर कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली रोमांटिकली प्रपोज़ल की, रोमांटिकली कमिटमेंट देने की है, बिकॉज इनको लगता है कि जो उनके बुरे टाइम में इनको छोड़ गए थे, अब इनका टाइम जब अच्छा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंस है, फाइनेंशियली काफ़ी लाइफ में सेटल डाउन है, तो अब ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में बिल्कुल भी उन लोगों को बिल्कुल भी लेकर ना आएँ जो इनको ऑलरेडी इनके टफ़ टाइम पे छोड़ गए थे, या फिर इनको उन्होंने हर्ट किया था इस वजह से कि ये इंसान फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रो नहीं किए हुए, या फिर ये लाइफ में किसी तरह से किसी चीज़ कोई कुछ इनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये अब उनकी लाइफ अपनी लाइफ में उन लोगों को नहीं चाहते, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, अभी भी उनको उस चीज़ का दुख होता है, बट आपको लेकर एनर्जी जैसी दिख रही है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये उन लोगों की तरफ वापस नहीं जाना चाहते जो ऑलरेडी इनको अपनी लाइफ में इनको इग्नोर कर गए हैं, इनको लेफ़्ट आउट फील करवा गए हैं, या जब उनको उनके साथ की ज़रूरत थी उन्होंने तब उनका साथ नहीं दिया, ठीक है। बट दुख अभी भी इनको है जो इनको छोड़ गए थे, जिन्होंने इनको रिजेक्ट किया, जिन्होंने इनका दिल तोड़ा, जिन्होंने इनको छोड़ा, यस। अभी भी कुछ लोगों को शायद अफसोस उस चीज़ का होता है कि उन लोगों ने जो भी उनके साथ किया, बट ये आपको लेकर एनर्जीज ऐसी हैं जैसे आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं एक कंप्लीशन के लिए, आपके साथ ऑब्वियसली अपना घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, एनर्जी दिख रही है ऐसी, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है लव, रोमांस, लव इज़ इन द एयर। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये लोग आप हो सकते हो जिनको ये लाइफ में चाहते हैं। नंबर 3, 10, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 31, 35 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं कुछ ना कुछ रोमांटिकली आपको प्रपोजल देने के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इनको आपकी तरफ एक चार्म दिख रहा है।
बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है या तो आप लोग ऐसे इंसान हो जो ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो एंड आप इनके साथ एक अच्छी जो है वो फैमिली के लिए पर्सन रह सकते हो। अदरवाइज़ वही बात आ गई यहाँ पे कि कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे अपनी मैरिज से निकल रहे हैं, तो मे भी ये इंसान जो भी है हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें एंड की हैं और अब ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं सो दैट आपके साथ कंप्लीशन कर सकें, आपके साथ शादी करके अपनी एक नई दुनिया बना सकें, नया घर बसा सकें। वी हैव मून। परेशान है कि इनके कोई सपने जो हैं, ड्रीम्स जो हैं, जो इन्होंने देखे हैं, तो ये इनको किस तरह से पूरा कर सकते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि जी जैसा कुछ दिख रहा है वैसा ज़रूरी नहीं है कि हो, या जितना कुछ चीज़ें दिख रही हैं रियलिटी में उससे चीज़ें काफ़ी चेंज हो सकती हैं। बट विद द मून मुझे दिख रहा है ये परेशान है इनके सपनों को पूरा करने के लिए, बट कुछ ना कुछ डाउट हैं, कुछ ना कुछ फेयर्स हैं जिसकी वजह से शायद ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। वो यही फेयर्स हैं क्योंकि पास्ट इनका कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उन चीज़ों की वजह से एक तरह से ट्रॉमेटाइज हैं, आप कह लो मेंटली डिप्रेस्ड हैं। इसीलिए कुछ करना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अपने अंदर की एक पावर को लेकर आना चाहते हैं सामने सो दैट ये अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग कर सकें आप लोगों के साथ, या आप लोगों को कुछ ना कुछ रोमांटिकली प्रपोज़ल दे पाएँ, रोमांटिक कमिटमेंट दे पाएँ। लव कमिटमेंट, इट्स अ लव प्रपोज़ल जो आपको देना चाहते हैं, देने के लिए आना चाहते हैं। बट इनको कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ डाउट है। इनके लिए ये सब कुछ करना एक्सपीरियंस मुश्किल है, बट ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस करें। बिकॉज़ इनका जो भी पास रहा है ना, 8 ऑफ कप्स या 10 ऑफ वैंड्स, ये यहाँ से काफ़ी बर्डन में है, इधर से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। बिकॉज़ इस चीज़ में रह के काफ़ी थक चुके हैं, अपनी लाइफ की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं। बट अभी इनकी बार इनको लगता है कि इनको अपने लिए कुछ करना है और आगे मूव करना है, अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना है, ठीक है। और अगर जो भी चीज़ इनको स्ट्रेस दे रही है, जो भी चीज़ इनको बर्डन दे रही है, उस चीज़ों से ये वॉक अवे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जो चीज़ इनको इमोशनली ड्रेन कर रही है या मेंटली ड्रेन कर रही है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ से आप लोगों की तरफ आने के लिए। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नंबर 18, 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 8 की एनर्जी भी है। सो 38, 39 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है एज की। मोस्टली 30+ की एनर्जी ही मुझे आ रही है, बट एनी हाउ कुछ भी एज हो सकती है इस इंसान की, बट आपने एनर्जीज़ पे फोकस करना है। बट इस टाइम ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और इस एग्जॉशन से, इस टेंशन से, इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेकर, और आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ दिख रही हैं इनकी। क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे ये एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का, इन ड्यूटीज़ से, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, इन टेंशन और बर्डन से, इन स्ट्रेस से निकल के। बिकॉज़ काफ़ी टाइम से हो सकता है इनके ऊपर एक इमोशनल बैगेज है और अब ये थक चुके हैं अपने आप को इस एनर्जीज़ में रख के, और अब निकलना चाहते हैं और अपनी इंट्यूशन को सुन के जो है ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड कुछ हद तक यहाँ पे फायर और एयर साइन की एनर्जी है, बट वाटर साइन एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।